Assalamu alaikum, everyone. Today's episode is all about the boundaries, money, and conflict. In this episode, we are going to talk about one thing, which is the conflict, and the conflict is stem from the money or the boundaries when the boundaries are blurred. And let's welcome Sister Shanaz on this today's episode. वालेकुम अस्सलाम सिस्टर ज़हरा शुक्रिया आपका बहुत बहुत इंट्रोडक्शन का so thank you so much and viewers and listeners assalamu alaikum to you as well and I hope you're in कि आप हमारा जो ये शो है जो हम इतनी मेहनत से लेकर आते हैं आपके लिए इतनी इसमें हम रिसर्च डालते हैं इतना इसमें हम आपके लिए जो है डालते हैं मटेरियल कि आप वो यूज़ करके अपनी लाइफ को जो है आगे बढ़ा सकें आज हमारा शो जो है वो है लिविंग अरेंजमेंट्स के लिए और लिविंग अरेंजमेंट्स और बाउंड्रीज जो होती हैं एक्सपेक्टेशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं और किस किस से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं सो हमने पहले भी बात की थी कि जो भी लिविंग अरेंजमेंट्स आप डिसाइड करेंगे ये पहले से डिसीजन लेना बहुत बेहतर होता है कि एंड लास्ट मिनट पे आपको सरप्राइज ना हो कि एक्चुअली हमने तो ये सोचा था ये क्या हो गया है लिविंग अरेंजमेंट्स के लिए अगर आप की बेटी ज़ाहिर है जा रही है दूसरे घर में तो उस घर में कैसे अरेंजमेंट्स हैं कि कितने पहले से कितने लोग हैं घर कितना बड़ा है उसमें कैपेसिटी कितनी है समटाइम्स घर जो है वो विक्टोरियन होते हैं तो उसमें सिर्फ 3 बेडरूम्स होती हैं तो वो बेडरूम्स काफ़ी लार्ज होती हैं सो इट्स नॉट टू मच ऑफ अ प्रॉब्लम्स और बास टाइम जो नए घर होते हैं उनमें भी 3 बेडरूम होती हैं लेकिन वो 3 बेडरूम्स और ये 3 बेडरूम्स एक जैसा जो है इनमें कैपेसिटी नहीं होती देखना है कि हमने उनके घर जाकर देखना है कि क्या यहाँ प्राइवेसी की जगह है आपकी बेटी को प्राइवेसी वहाँ पे मिलेगी और अगर बेटी ने शादी करके सीधा अपने ही फ्लैट में चला जाना है वहाँ क्या अरेंजमेंट्स हैं किस फ्लोर पे वो फ्लैट है वो 80th फ्लोर पे तो नहीं है यू नो अगर है तो किस जगह पे है ऑल दीज थिंग्स लिविंग अरेंजमेंट्स के लिए आपको बहुत कुछ डिसाइड करना पड़ता है और समटाइम्स जो है आपको जो लड़का है वो अपने किसी सिबलिंग के साथ रह रहा होता है और वो सिबलिंग की वाइफ भी होती है भाभी जो होती है वो होती है या सिस्टर के साथ अगर रह रहा है तो उसका हस्बैंड है तो उनका भी आपको देखना है कि वो किस टाइप के लोग हैं वो मैनिपुलेट तो नहीं करेंगे आपकी बेटी को वहाँ पे आपका आपका रहना सेफ है कि नहीं है और अगर ब्रदर इन लॉज वगैरह उस घर में हैं तो अगर आपकी बेटी हिजाब लेती है पर्दा करती है तो आपके लिए फिर वो वो कैसे आप हल करेंगे कि अगर आपकी बेटी हिजाब लेती है तो उसका सिर्फ जहाँ वो रह रही है वो और उसके हस्बैंड है तो वहाँ पे तो पर्दे का कोई मसला नहीं है तो अगर उसमें ब्रदर इन लॉ हैं यानी कि हस्बैंड के ब्रदर्स हैं तो उनसे तो उसको हिजाब करना है तो वो फिर क्या सारा दिन हिजाब में रहेगी उसका ये भी आपने बच्ची के साथ भी डिस्कस करना है कि हाउ डू यू फील अबाउट दिस बास टाइम बच्चे जो होते हैं वो इन लव होते हैं और उनको नज़र नहीं आता कि कॉम्प्लिकेशंस कहाँ से अराइज करेंगी इनमें फिर बाउंड्रीज वगैरह भी आपने सेट करनी होती है कि अगर ब्रदर इन लॉ घर में है तो फिर वो आपका टीवी देखने का टाइम जो है एक साथ है बारी बारी है कैसे है लॉट्स ऑफ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपने उन पे गौर करनी होती है कि ये कैसे होगा होगा कि नहीं होगा मैनेजेबल है नहीं मैनेजेबल लॉन्ग टर्म में आप इसको सस्टेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते आप बताएं सिस्टर ज़हरा कि आपको क्या लगता है कि इसमें कैसे जो है बाउंड्रीज सेट की जा सकती है
जी बिल्कुल। अब सबसे पहली बात यही है कि आपने जैसे कहा कि लिविंग अरेंजमेंट है जहाँ पे आपने जाके रहना है। अगर हम आपने यहाँ यूके की बात की कि विक्टोरियन हाउसेज हैं, थ्री रूम्स होते हैं, वो इतने बड़े नहीं होते। तो हम इसको कंपेयर करते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स जो कि रिश्ता तय कर रहे हैं या जो भी अर्निंग किया है, वो एक ऐसी जगह से आते हैं, पाकिस्तानी बैकग्राउंड से, जहाँ पे जो लोग हैं वो शादी करके ससुराल के घर में ही जा रहे हैं। जब वो शादी करके ससुराल के घर में जा रहे हैं तो उनके पास एक ही रूम होता है जहाँ पे दे एवरीथिंग जो है उसमें क्रैम्प्ड होती है। बट अगर आप रिमेम्बर करें तो उस एक रूम के अंदर देर इज इनफ स्पेस टू सिट डाउन, देर इज इनफ स्पेस टू, आपने सो लिया है, आपके पास एक चेयर या सोफा है जिस पे आप बैठ सकते हैं डे टाइम में। आपके पास अपना टीवी, यूजली लोग अपना घर में, उनके घर में उनका टीवी वहां पे लगा हुआ होता है। दे डोंट गो, वो जाके लाउंज वाले टीवी में देखते हैं, लेकिन वो जब सब देख रहे हैं तो वो भी देख लेते हैं। लेकिन मोस्टली अगर लड़की है तो उसके पास एक उसका अपना रूम है, उसकी अपनी प्रॉपर स्पेस है। तो अगर वो हिजाब भी करती है, हमारे यहाँ पाकिस्तानी माशरे में ऑब्वियसली हम जो लोग हिजाब करते हैं वो चादर ओढ़ के रहते हैं। जैसे आपने कहा कि वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, सो मैं उसको कहूंगी कि दिस इज समथिंग डूएबल। इसके इस इट्स नॉट अ बिगेस्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि इसके अंदर ये है कि आपका अगर घर का माहौल इस तरह का है जिसके अंदर सभी लोग सर पे दुपट्टा चादर लेके फिर रहे हैं, देन यू कैन डू इट एज वेल। हम इतने हॉट वेदर में नहीं रह रहे कि जिसमें हमें फील हो कि इट्स टू मच ऑफ द बर्डन। क्योंकि अगर आप वर्क कर रही हैं, अगर आप जाती हैं कहीं पे वर्क करने, तो भी आप वर्किंग एनवायरनमेंट में 12 आवर्स जाके गुजार रहे हैं, देन आपने तो हिजाब लिया हुआ है ना, आप बगैर हिजाब के तो नहीं जा रही। सो आप अपने घर में भी हैं, सो एक लाइटली कवर अप आपने कर लिया अपना, जितना जरूरी है उसको कर लिया, और आप अपनी नॉर्मल ड्रेसिंग में, सेंसिबल ड्रेसिंग में घर में हैं। और अगर घर में आपके देवर या जेठ या ब्रदर इन लॉ है, तो हमारा फैमिली सिस्टम ऐसा है, हम जॉइंट फैमिली से आते हैं जो लोग, वो दे यूज टू हाउ टू सर्वाइव इन टू दैट। सो वो लोग जो जॉइंट फैमिली से ऑलरेडी नहीं आ रहे, या वो इतनी बड़ी फैमिली से नहीं आ रहे, और उनकी बच्चा या बच्ची कैसी पोजीशन में जा रही है जहाँ पे दे आर मोर पीपल, एंड देन उसको विलिंगली ये सोचना पड़ेगा कि यू कांट कट ऑफ कि आपने जिस बच्चे से शादी कर रहे हैं वो एक पैकेज डील है। उस पैकेज डील के अंदर उसके दोस्त, उसके, हमने पहले भी बात की थी कि जब आप रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो भी उसमें आपने देखा है कि वो पैकेज डील के अंदर वो जो भी इंसान है वो आपके लिए अपनी सब दुनिया नहीं छोड़ देगा। उसके साथ ही वो उसके बहन भाई भी आ रहे हैं, उसके साथ ही वो उसके दोस्त भी आ रहे हैं, उसके साथ ही उसके बाकी सब लोग, एक्सटेंडेड फैमिली आ रही है, और वो उसका पार्ट ऑफ द लाइफ है। ये ठीक है कि वो टाइम पे थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट जो है ये लड़की को करनी पड़ेगी। और इसी तरह जब वो लड़का जो है, अगर वो एक सिंगल चाइल्ड रहा है अपने घर में, और लड़की है उसके ज्यादा मतलब कजन्स वगैरह हैं, दोस्त हैं, मिलने जुलने वाली फैमिली है, तो उसको इनविटेशन शादी के बाद भी आएंगे। देन एज एन लड़का भी आपको यूज टू होना पड़ेगा उसमें मिंगल इन होने के लिए। वो हर दफा आपकी वजह से कि उसको तो जाने आने की आदत नहीं है, या वो इंट्रोवर्ट है तो मैं तो नहीं जाऊंगा, सो यू डोंट डू दैट। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप, वो लड़की भी एक पैकेज के साथ आ रही है। पैकेज से मुराद मेरी ये कि वो हमारे लोग, हम उनको, नए रिश्तों के लिए हम पुराने रिश्ते नहीं तोड़ते। और यही मैं डिफाइन करने की कोशिश करूंगी यहाँ पे, कि बाउंड्रीज जो आप सेट कर रहे हैं उसके अंदर ये है कि बी अवेयर कि लोग हैं, और आपने उनके साथ जब डील करना है, हम डील कर सकते हैं। और डील कैसे कर सकते हैं? टू बी ट्रू, कि जी ठीक है, हम, मैं रह रही हूँ आपके साथ, घर में जगह थोड़ी है, बट यू, आई नीड माई ओन, माई मी टाइम, हम्म। राइट। अब वो मी टाइम जो है उसके अंदर आप अपने कमरे में जा सकते हैं, या ये कि आप दोनों मियाँ बीवी है, अब जो भी टीवी पर वो प्रोग्राम्स आते हैं, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि हम सब लोग मिलके नहीं देख सकते। तो अगर आपका मैच आ रहा है, फुटबॉल आ रहा है, और सब बॉयज मिलके बैठ के देख रहे हैं, देन एटलीस्ट यू हैव प्रोवाइड सम स्पेस फॉर योर वाइफ, जहाँ पे वो अपनी बैठ के कुछ कर सकती हो। लेकिन वो आइदर आप शादी से पहले इस चीज को सोचें कि थोड़ा सा बड़ा घर ले लें, अगर आपने सबने जॉइंट फैमिली में ही रहना है जिसमें टू लिविंग रूम्स हो, हम्म। टू सिटिंग अरेंजमेंट्स कर लें, कि जिसमें सब लड़के वड़के बैठ जाएं, अपनी गेम्स खेल लें, फुटबॉल देख लें, अपने प्रोग्राम्स देख लें, देन लड़की के पास भी कोई स्पेस हो।
वो ये ना हो कि वो आपका घर है, आपका एक जो कमरा है उसमें सिर्फ 4 सोफे हैं, उस पे 4 सोफे के ऊपर 4 सीट हैं, उस पे 4 लड़के माशाल्लाह बड़े बड़े बैठ गए हैं, देन शी इज स्टैंडिंग अप इन द कॉर्नर, or she is just being pushed into her room back, and then she feels suffocated. तो जस्ट थोड़ी सी माइनर अरेंजमेंट्स ऐसे ही कर लें कि जिसके अंदर वो लिवेबल प्लेस फॉर एवरीवन हो, कि आपको हर किसी को ना छोड़ना पड़े, तो सब लोग थोड़ा थोड़ा बदलें। हम्म। राइट। और अगर आप सोच रहे हैं कि उसमें जैसे आपने कहा कि कौन किस वक्त क्या देखेगा, सो इंक्लूड द अदर पर्सन एज वेल, कि उसकी भी कोई चॉइस है, या आप उसको कहें कि भाई ओके ठीक है, वीकेंड्स पे थोड़ा टाइम आप देख लें, थोड़ा टाइम हम देख लें, या ये कि वो अपने कमरे में अपना अरेंज कर ले, लाइक यू नो शी कैन पुट हर ओन टीवी इन देयर. Now we have the tablets. Gift her some tablet to watch her TV onto this, because we can watch on anything nowadays. It's not one single TV in the home. Or maybe she does not like to watch TV. She can do something like, she can go outside for the walks. Or some days you can have some play match or something outside. So she can stay in home. Like, be mindful, give the space, and then you have the space. It's two-way things. Mm, Does it make what do you think, Sister Shanaz, about that? This kind of things, awareness about that? ये डेफिनेटली जो आपने कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जाहिर है अगर एक बंदा आपके घर आ रहा है तो उसके लिए आपको जो है स्पेस प्रोवाइड करनी, उसकी वेल बीइंग देखनी, उसकी मेंटल वेल्थ बीइंग देखनी, ये Mm, सारा आपको आपके ऊपर जो है ना वो फर्ज बन जाता है। mm, और आपने एक बात बहुत जो है रेलेवेंट कही है, वो जो इनविटेशन की आपने कही है कि अगर आप लड़के के घर जा रहे हैं तो वहाँ जाकर तो जैसे अगर उनके घर इनविटेशन आता है तो आप उन जाते हैं उनकी फैमिली के साथ, और जब mm, लड़की का इनविटेशन पीछे से आता है तो फिर थोड़ी सी इश्यूज बन जाते हैं कि हम नहीं जाते, कौन जाएगा, तुम अकेली चली जाओ। एंड इसमें भी आपको लड़की की सपोर्ट करनी चाहिए कि लड़का भी जा रहा है, अगर उन्होंने आजकल तो मिस्टर एंड मिसेज ही होता है, फैमिलीज तो बुलाते नहीं हैं, अगर mm, वो मिस्टर एंड मिसेज बुला रहे हैं तो लड़के को डेफिनेटली साथ जाना चाहिए। तो अगर उन्होंने फैमिली को भी कहा है तो एक दो लोग अगर एफर्ट डाल रहे हैं साथ चले जाएं तो वो भी जो है वेरी कंफर्टिंग होता है कि बहुत अच्छी बात है कि वो भी साथ जा रहे हैं। सो mm, दैट्स क्वाइट अ गुड लिटिल थिंग जिस पे आपने टच अप की है। और साथ में अगर घर में अगर आपके 5-6 बच्चे हैं तो ये नया बच्चा आपने जिसकी शादी की है वो एक नया बच्चा लेकर आ रहे हैं, एक एक एक्स्ट्रा एडल्ट हो गया है। ये आपके जो बच्चे हैं, ये जो 5-6 चिल्ड्रन हैं, ये आपके हैं, आपको बहुत अच्छे लगते हैं, आप उसकी माँ हैं, हर बच्चा बहुत अच्छा है। लेकिन उस जो पर्सन आपकी फैमिली में आ रहा है उसके तो वो बच्चे नहीं है ना। तो हम yeah, ये नहीं कहते कि उसको अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये है कि 24/7 किसी और के साथ रहना कितना मुश्किल हो सकता है, बेशक बिल्कुल। वो सिबलिंग्स ही क्यों ना हो, आपके हस्बैंड के। तो सिबलिंग्स भी तो आपस में बास टाइम थोड़ा इश्यू बन ही जाता है कि सिबलिंग्स का भी वो भी नहीं चाहते कि हर वक्त हम एक दूसरे के साथ ही रहें। सो अगर पहले से एडल्ट सिबलिंग्स हैं आपके घर में तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि ये जो जो बच्चा है जिसकी शादी कर रहे हैं, ये करके इनको अलग कुछ रेंट पे ले दें, अगर खरीद नहीं सकते तो। अगर खरीद सकते हैं तो ये तो बहुत बेहतर है, अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट रेंट पे उनको कुछ ले दें, सो दे कैन गो एंड स्टार्ट देयर ओन लाइफ। हम अक्सर उनको इसलिए नहीं जाने देते क्योंकि वी फील सॉरी फॉर देम कि हाय कैसे करेंगे, इतना रेंट 900 या 1300 तक रेंट होता है आजकल, तो ये 2000 कमाएंगे तो पीछे क्या बचेगा। आपको इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो कमाएंगे देंगे, इन बातों को देंगे, रेंट देंगे, बिल्स देंगे, उनको पता चलेगा कि कैसे जीना है, तो वो किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर लेंगे अपना जो फाइनेंशियल इश्यूज है। और आप उनके ऊपर फेवर करते करते उनको जो है या तो मिसगाइड कर देते हैं, तो या अपने से दूर कर देते हैं कि आप उन पे आप समझ रहे होते हैं कि मैं फेवर कर रहा हूँ, लेकिन वो फेवर होता नहीं है। क्यों उन्होंने
अप्रिशिएशन तक नहीं आपको जाने दिया, कि आपकी अप्रिशिएशन उन्होंने नहीं की, क्योंकि उनके लिए ये है कि हमारी स्पेस इन्वेड हो रही है। वाई एम आई स्टिल लिविंग हियर, आई नीड टू मूव आउट। सो देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स हमें देखनी चाहिए कि करें तो क्या करें। फिर लड़कों के ऊपर और एक भी जिम्मेदारी और भी एक जिम्मेदारी होती है कि अगर वो लड़का कमा रहा है तो पेरेंट्स की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि ये बिल्स देगा, हमारी मॉर्गेज में हेल्प करेगा, फूड शॉपिंग में हेल्प करेगा। सो इट्स लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स कि आपको उसमें भी जो एक्सपेंडिचर है उसमें भी उस बच्चे का हिस्सा डाल रहे हैं। सो इट्स, आप उसको फेवर करते करते यू आर एक्चुअली एक हद तक उसकी एडवांटेज भी ली जाती है। सो इट्स नॉट के वो रह रहे हैं इधर, कितनी मौज है उनको, वो रेंट नहीं दे रहे, लेकिन नहीं, वो दूसरी जगहों में जहाँ वो इनपुट कर रहे हैं वो उनका मामला तकरीबन तकरीबन वो कहते हैं ना कि हेड ऑन पे ये चला जाता है, उतना ही चला जाता है जितना अगर वो अकेले रहते तो। सो फिर साथ में क्लीनिंग का भी मसला होता है कि अगर तो आपने क्लीनिंग वाली लेडी रखी हुई है फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूब। वरना अगर डॉटर इन लॉ नहीं आई है, वो यूज टू नहीं है अपने घर में क्लीनिंग करने को, उसकी माँ शायद उससे नहीं करवाती होगी, और आपके घर में आके आपके तीन चार और बच्चे भी हैं, तो उन सब की वो क्या करेगी? और अगर नहीं करेगी तो आप उसको डांटेंगे या उसको इस बात पे पिक करेंगे कि ये देखो आपने ये नहीं किया, हमारे घर के तो ये असूल है। आपके घर के जरूर असूल हैं, क्योंकि एक बार जो प्रीवियस केस है मैं उनकी बात आपको बताती हूँ कि वो ये कहते थे कि हमारा एक असूल है घर का कि हम जो है ना, हम अपनी सारी फाइनेंसेस जितने भी लोग कमाते हैं ना, हम उसको एक पॉट में डालते हैं, और जिस जिसको ज़रूरत होती है ना उसको फिर हम जो है ना उस पॉट से निकाल के तो उसकी ज़रूरत पूरी कर लेते हैं। तो ये जो बच्ची नई उस घर में गई थी तो ये पहले तो ये देखकर तो हैरान होगी कि ये क्या हुआ। तो बच्ची माशाल्लाह काफी होशियार थी, उसने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं वेट करूंगी कि आपकी पॉट भरेगी तो आप एक की मदद करेंगे दूसरे की, जब हमारी बारी आएगी तो पता नहीं क्या टाइम होगा, इसलिए आई एम नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू दैट पॉट। मैं अपना जो है ना, अपनी जो एक्सपेंडिचर है वो मैं जरूर दूंगी, लेकिन मैं आपकी पॉट पे कंट्रीब्यूट नहीं करूंगी कि आपकी जो फैमिली पॉट है, जैसे कि वो कमेटी सी होती है, तो फैमिली पॉट में आपकी जो है इसमें मदद करूं। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ बाउंड्रीज नीड टू बी इन प्लेस फाइनेंशियल इश्यूज के हवाले से, उसमें कि ज़्यादातर अगर आप देखें तो फाइनेंशियल रीजंस की वजह से जो है ना वो शादियां ब्रेक डाउन हो जाती है। कहा जाता है कि अगर आप रिसर्च भी इस मामले पे देखें ना, कि तकरीबन हर एक शादी जो टूटती है, बेशक उसमें एक एक सूरत सी होती है कि इस रीज़न से टूटी है, लेकिन जो फाइनेंशियल रीजंस है वो भी उसके साथ ही आते हैं। सो ये जो फाइनेंशियल बाउंड्रीज हैं, इस इनके बारे में थोड़ा सा ज़रा बताएंगे, वो उनको कैसे जो है लोग हैंडल करें। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि कॉन्फ्लिक्ट की सबसे पहली और सबसे बड़ी रीज़न जो होती है वो फाइनेंसेस होती है। क्योंकि पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि देखें, हमारे कुछ चीज़ें जो होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, जैसे कि हम कंट्रोलेबल होती हैं, कुछ नॉन कंट्रोलेबल्स होती हैं। और जो कंट्रोलेबल चीज़ें हैं जिसके अंदर हमें पता है कि ये फिक्स्ड है, जैसे कि दिन-रात फिक्स्ड है। उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट? इसी तरह हमें पता है कि जी हम एक जॉब कर रहे हैं, हमें एक फिक्स्ड इनकम आ रही है। फिक्स्ड इन इसी और हमें पता है कि जी हमारे जो खर्चे हैं, लाइक जो बिल्स हैं वो हमारे फिक्स्ड हैं कि रेंटल जाना है या मॉर्गेज जानी है या काउंसिल टैक्स जाना है या जो आपने कोई पहले कोई स्टूडेंट लोन लिया हुआ है उसको जाना है। तो आपको पता है कि वो जा ही रहा है। अब वो हम आपने रिश्ता तय किया है तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर एक बच्चा जो है वो कुछ कमा रहा है उसमें से 30% ऑफ द थिंग्स तो वो ऑलरेडी उसमें चली जाएंगी। देन आपके पास 70% बच रही हैं और उसके अंदर आपने ये चीज को डिस्कस नहीं किया, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हो जाएगा, हाँ जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा, हम इन चीजों पे बात नहीं करते।
जब हम इन चीज़ों पे बात नहीं करते तो हम अपनी जो बाउंड्रीज हैं, फाइनेंशियल एंड एक्सपेक्टेशंस को, उनको ब्लर्ड कर लेते हैं, क्योंकि हमने ये सीखा नहीं हुआ कि हमने कहाँ पे नो कहना है। जैसे आपने बताया कि वो बच्ची जिसने कहा कि मैं नहीं डालूंगी इस फैमिली पॉट में मनी, तो उस बच्ची की बाउंड्रीज जो थी वो वेरी स्ट्रांग थी कि लाइक आई एम नॉट गोइंग टू गो इन टू दैट पाथ। तो उसने पहला जब नो कहा तो वो वेरी क्लियर था, उसकी वजह से शी डजंट गेट स्ट्रेस्ड विद इन हर सेल्फ। उसको ये स्ट्रेस नहीं था, लेकिन ये कि वो अपेरेंटली वो बुरी बनी सब फैमिलीज में कि हाउ कैन शी डू दैट। बट ऑन द लॉन्ग रन जब उसने कहा नहीं मैं नहीं करूंगी, तो शी सिंगल आउट हर सेल्फ। मे बी द इमोशनल सपोर्ट शी लैक, but the transparency is there, and on that they can, both of the spouses can build the relationship, कि अब उनको पता था। और जैसे आपने ये बात कही कि एक रिश्ता स्टार्ट होता है और आप उसको लेके आए हैं बीच में, और वो कॉन्फ्लिक्ट सबसे पहले पैसों के ऊपर आता है, देन काम के ऊपर आता है कि कौन क्या काम करेगा। और हमारे घर के ये तो असूल हैं जो कि आपने शादी से पहले नहीं बताया। अगर यही बात आपने शादी से पहले की होती, जब हमने कहा था कि मुलाकात करें इन लॉ से, जो भी आपकी मुलाकातें शादी की तारीख रखने से पहले हो रही हैं, ये वो वक्त था कि जिस वक्त आपने उनको बताया था कि ये हमारा फैमिली का रूल है। हम फाइनेंसेस जो है एक जगह पे सारे जाते हैं और वहां से सब सब लोगों के लिए बारी बारी डील होता है, जिसकी जो जरूरत आई है वो उसमें से डील होगा। तो मे बी वो लड़की वाले सोचते कि ओके, वी विल नॉट एग्री ऑन टू दैट। और अगर आपने उनको बताया है कि जी लड़का और लड़की वो साथ ही रह रहे हैं, तो वो सोचते इस बारे में। आपने कहा कि जी बच्चा हमारे साथ ही रहेगा और हम सब लोग हैं, तो देन मे बी वो सोचते कि ओके, व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो जब नई शादी हुई है, नई शादी में आपने एक नया रिश्ता बना रहे हैं, चाहे आप जितना भी मर्जी किसी को पहले से जानते हैं, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, या आप लोग एक दूसरे से मिलते रहे हैं, लेकिन वो एक रिश्ता बिल्कुल तब्दील हो गया है। उस तब्दील शुदा रिश्ते की बाउंड्रीज अलग हैं, क्योंकि उनके अंदर एक फिजिकलिटी आ गई है। लाइक लव के अंदर भी फिजिकलिटी आ गई है, उसके लिए आपको प्राइवेट स्पेस चाहिए टू कन्वर्स करने के, और वो आप स्पेस जब नहीं दे रहे, and then you are just adding too many of expectations। एक न्यूली वेड कपल के लिए बातचीत करने की जगह नहीं, बिकॉज एवरी टाइम एवरीबॉडी इज देयर। जब हर वक्त हर बंदा वहां पर है और आपने उनको वो स्पेस ही नहीं दी, तो उनका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसे डेवलप होगा, वो एक दूसरे को कैसे जानेंगे। बिकॉज जब वो अपने पास उनका मी टाइम है, वो इतने टायर्ड हैं इमोशनली एंड फिजिकली, और बाय द टाइम लाइक सुबह आप 8 बजे के उठे हुए हैं, रात को 10 बजे आप जाके सो रहे हैं, तो आप सो रहे हैं, देन आप कम्युनिकेट करने की कोई एनर्जी नहीं है आपके अंदर। और ये चीज जो है, और अब आपकी जो इमोशनल नीड्स जो है वो मेट नहीं हो रही। इमोशनल नीड्स का मतलब मेरा ये है कि कम्युनिकेशन नहीं हो रही। हम्म। जब आप कम्युनिकेशन ही नहीं कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि जी 6 महीने तो अच्छे अच्छे गुजर गए, गुडी गुडी गुजर गए, साल भी अच्छा अच्छा गुजर गया। लेकिन एक वो लड़का भी जो है वो कहेगा कि ओके, मैं तो काम करने की मशीन हूँ सिर्फ। हम्म। और वो पिकअप करेगा हर छोटी बात के ऊपर, क्योंकि उसको तो लगता है ना, मैं क्या करता हूँ, मुझे मुझे तो कोई सुकून नहीं मिल रहा। मैं घर बाहर से काम करके आ रहा हूँ, आके फिर मैं घर वालों की बातें सुन रहा हूँ, और देन मैं जाके सो रहा हूँ। मेरी लाइफ में क्या एक्टिविटी है, और मेरे जो सारे पैसे हैं वो पॉट के अंदर जा रहे हैं, या वट एवर उसमें जा रहे हैं। तो जैसे आपने कहा कि हमने जब वो बच्चे को सपोर्ट नहीं किया, हमने बच्चे को वो स्पेस नहीं दी, तो उसने अपना बजट बनाना नहीं सीखा। उसको ये नहीं पता कि मेरा मनी जो है इस में तो फिक्स्ड में जाएगा ही जाएगा। तो उसके वो अगर वो अलग से रह रहा है खुद, या अगर आपने उसको स्पेस दिया है, तो उसको पता है कि मैं अगर 10 पाउंड भी रोज के बचा रहा हूँ, तो आई हैव 100 पाउंड आफ्टर द 10 मंथ्स। और वो 100 पाउंड के ऊपर मैं एक डे आउट पे बाहर जा सकता हूँ, हम्म। और देन वो उसको फुलफिलमेंट फील होगी। हम्म। तो इस तरह ये बाउंड्रीज आपने ब्लोड की वहां के ऊपर, जहाँ पे आपने, हम सब एक साथ हैं, हम लाइक हम हैं राही प्यार के क्या, वो मिलके खेलना शुरू कर दिया। लेकिन ये हम्म। कि बेसिकली आपने वो स्पेस ही नहीं दी, हम्म। और वो जो ड्रिप 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 एनर्जी ड्रेन हो रही थी, बिकॉज दिस इज ऑल ड्यूटीज, देन वेयर इज द रिलैक्सेशन। That's true. Yeah. एंड हम्म। दैट और वो फिर जो है ना, वो डिस्प्लेस्ड एंगर, डिस्प्लेस्ड डिससेटिस्फेक्शन, वो डिफरेंट चीजों में निकलेगी। और वो चीजें जो है
उसको वो अब ऑब्वियसली वो बच्चा या बच्ची माँ बाप पे तो एंग्री नहीं हो सकते, हम्म। या उनको वो क्या कहेंगे, कुछ नहीं कह हम्म। सकते ना। वो बहन भाइयों पे, अपने पे या दूसरे के बहन भाइयों पे भी एंग्री नहीं हो सकते, वो कहेंगे हमने तुम्हें कब कहा भाई। हम्म। तो वो एंगर किस पे जाके डिस्प्लेस्ड होगा, आपस में। उसमें ये। जब वो आपस में तल्खियां आएंगी और वो बड़ी बनेंगी, तो हम्म। वहां से फिर रिश्ता खराब होगा। हम्म। और अक्सर ये पॉट्स जो होती हैं ये आपके फ्यूचर बिल्ड करने के लिए नहीं होती। ये उसकी शादी करनी है, उसका ये करना है, उसका वो करना है, यानी कि जब वो पैसा चला गया तो बस चला गया, उस पे कुछ कुछ आपकी राय भी नहीं ली जाती। और साथ में ये है कि जब आपकी बारी आती है तो तब तक अगर सब सिबलिंग्स की शादी होकर वो चले गए हैं तो फिर वो पॉट खाली की खाली रह गई है। तो हम्म। फिर आप वाली बात, फिर वो एंगर आप एक दूसरे पे ही उतारेंगे। जी बिल्कुल। सो हम्म। मैं ये कहूंगी सबसे पहले बात ये है कि एंड ऑफ द डिस्कशन में मैं ये कहूंगी कि हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पे हम सब लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो रादर देन आस्किंग फुल कंट्रीब्यूशन, आप उनसे ये कह सकते हैं कि जी ठीक है, नंबर एक कि आप शादी का प्रोसेस सिंप्लीफाई करें, कम पैसे कम लोग को बुलाएं, क्योंकि वो जो आप खर्चा इतना ज्यादा पैसे, जैसे आपने लास्ट टाइम हमने बात की थी कि लोग 50 से 60 हजार शादी पे लगा रहे हैं, हम्म। वो 50 से 60 हजार आप डाउन पेमेंट पे भी लगा सकते हैं। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। ठीक है और ना। उसका फायदा भी होगा पूरी जिंदगी। जी। तो हम्म। आप पहले तो शादी का प्रोसेस जो है उसको बजट डाउन कीजिए। आई नो सिंप्लीफाई हम कर रहे सबकी हैं हम। ख्वाहिशें होती हैं एज अ माँ बाप, मेरी भी ख्वाहिश होगी कि मेरे बच्चे की शादी ऐसी हो, मेरे बच्चे की भी ख्वाहिश होगी कि मेरी शादी ऐसी हो। वो सब बातें ठीक है। हम्म। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए, हम उससे मना नहीं करते, लेकिन अगर आपको पता है कि इन द लाइन देयर इज अ लॉट्स ऑफ थिंग्स टू बी डन, हम्म। तो उसके अंदर आप अपना बजट देन सब बच्चों को इक्वली रखें, हम्म। और हर बच्चे से ये कहें कि जी ओके, हम ये हमारा बजट है, लाइक जैसे कि आप अपनी पे में से, जब आपने 20 साल 18 साल की उम्र में फुल टाइम जॉब स्टार्ट की है, तो यू जस्ट ऐड फॉर द फैमिली एक्सपेंसिव 10% आप इसमें डाल दें। और हम्म। हर बंदा या ये कि आप फिक्स कर लें एक रकम, कि एक बच्चे की शादी पे अगर 10 हजार खर्च हो रहे हैं तो दूसरे की हम्म। शादी पे भी 10 ही होंगे। तो हम्म। रादर देन 60,000 ऑफ एक बच्चे की शादी पे खर्च करने के, हम्म। 60,000 6 बच्चों के हम्म। एक्सपेंसेस पे, डिफरेंट एक्सपेंसेस पे खर्च की। तो हम्म। थोड़ी सी प्लानिंग जो है उससे हर एक बंदे को इजीनेस होगी। कोई भी ये फील नहीं करेगा कि मैं लेफ्ट आउट हो गया। हम्म। और ये कि जैसे आपने कहा कि अगर वो बच्चा सबसे छोटा है और उसकी बारी कुछ नहीं बचा या उसके लिए कुछ नहीं किया जा रहा, और वो फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है कि हम्म। व्हाई दिस इज हैपनिंग टू मी, आपने बाकी सब लोगों के लिए तो इतना किया। हम्म। तो बिगिनिंग में ही हर एक, rather than making one big pot, make 5 small pots। स्मॉल पॉट्स या। ओ जस्ट से टू एवरीबॉडी, सबको यही कहो कि अपनी पॉट खुद बनाओ। ये हमारे एक्सपेंसेस हैं, 1,500 पाउंड्स हमारे एक्सपेंसेस हैं, इतने हम लोग हैं, इतने इतने डालेंगे, ये घर का खर्चा चल रहा है। ठीक है। जी बाकी आप बिल्कुल। जो है ना, आप अपना अपने पास रखें और अपने लिए सेविंग करें, क्योंकि कल आपको किसी को से मांगना ना पड़े। ऑफ कोर्स एज पेरेंट्स हम आपकी मदद करेंगे, हम्म। लेकिन डोंट ये एक्सपेक्टेशन अपनी बहुत ज़्यादा मत रखना। जी बिल्कुल। सो हैव योर ओन पॉट, उसमें सेविंग करें, आप इन्वेस्टमेंट्स करें, जो भी आपको लगता है कि आपके फ्यूचर के लिए आपने करना है वो करें। लेकिन हम्म। ये है कि समटाइम्स जो बच्चे साथ रहते हैं वो इस बात की एडवांटेज ले जाते हैं, और वो दूसरे दिन हॉलीडेज पे गए होते हैं, बैग्स खरीद रहे होते हैं, जूते खरीद रहे होते हैं, तो फिर पेरेंट्स को उन पे उस पे पिक करना चाहिए कि लुक, हम आपको इधर रख रहे हैं आपकी आसानी के लिए, इसलिए नहीं कि आप लोग हर तीसरे दिन हॉलीडेज पे। बिल्कुल, अब मैं आपकी बात यहाँ पे काट रही हूँ और मैं ये कहूंगी कि देखिए, वो आपने उनको अपने आने के लिए रखा है, आपने उनको करने के लिए दिया है, बट ये कि जितना ज्यादा आप रखेंगे आप अपने ही बच्चे को स्पून फीड का आदी कर रहे हैं। उसको वो हम्म। स्पून फीडिंग जो है, वो डिसीजन मेकिंग, उसकी डिसीजन हम्म। मेकिंग की काबिलियत आप नहीं बनने दे रहे उसको। बिल्कुल। जैसे खुद से खड़ा होके खुद से अपने बजटिंग करना उसको नहीं आ रहा, क्योंकि बिल्कुल। उसको आपने वो स्पेस ही नहीं दी।
आप एज हम्म एन अ पेरेंट अपने बच्चों का सेफ्टी नेट है, बिल्कुल रहिए हम्म सेफ्टी नेट, बट उनको उड़ने तो देना थोड़ा सा। हम्म जब तक वो निकलेंगे नहीं, जब तक वो उड़ेंगे नहीं, जब तक वे वो दुनिया को फेस नहीं करेंगे। और मैं ये कहूंगी, देखिए कि जितनी जितनी जल्दी वो डिसीजन करना सीखेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली डिसीजन गलत भी हो सकते हैं। और गलत डिसीजन से ही तो सीखेंगे ना। बिल्कुल, और वो गलत डिसीजन में आपने उसमें उनको ये नहीं कहना कि देखा तुमने हमारी बात नहीं सुनी थी, नहीं। हाँ आपने आपने उनको तजुर्बा करने दिया ना। और मैं ये नहीं कह रही कि बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स करें या बहुत कुछ करें, लेकिन जब वो अपने पैसे खर्च करके खुद से मिस्टेक्स करेंगे तो वो ज्यादा बड़ा सबक सीखेंगे, हम्म, बनिस्बत से कि वो आपके पैसे खर्च करके फिर आपको सबक सिखाएंगे कि क्यों उन पर भरोसा किया। सही कहा यार। राइट। I think, mashallah, that was quite nicely put. And, sort of like your last words of wisdom were, mashallah, great. My last words for people are that, yes, of course, take advantage. If you have parents, do live with, उनके साथ रहो, उनकी खिदमत करो, उनसे प्यार लो, साथ रहो। लेकिन ये है कि ये याद रखें कि यू कांट, आपके पेरेंट्स आपका सेफ्टी नेट फॉर एवर नहीं बनेंगे। यू हम्म। हैव टू मूव ऑन, सो यू हैव टू मेक प्लान्स, प्लान्स बनाने पड़ते हैं फ्यूचर के लिए। सो stay together as long as it's convenient and save as much as you can, and then by, be independent as soon as you can as well. जी बिल्कुल। Yeah. और बिल्कुल लास्ट वर्ड मेरी तरफ से भी यही है कि पेरेंट्स आप भी सोचें कि गिव देम स्पेस, एंड गिव वो स्पेस आप खुद के लिए भी रखें, क्योंकि आपको भी थोड़ा सा रिलैक्स करने की जरूरत है, आप भी थोड़ा सा कुछ अपनी जिंदगी जी लें। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गाइस, खुदा हाफिज।